हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर 3 डेज टू सी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई हु कैनॉट सी फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू माई टच। मैं हूँ जो देख नहीं सकती। फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी, ऐसे 100 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मेरे को फील करते ही मेरे को इंटरेस्ट आता है उसमें। आई फील द डेलिकेट सिमिट्री ऑफ ए लीफ। सिमिट्री मतलब इवननेस मतलब जो एक लीफ होता है जिसमें दोनों तरफ इक्वल होते हैं, या कोई शेप होता है जिसका दोनों तरफ सेम होता है। I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch. Birch मतलब है slender tree with thin peeling bark. एक थिन सा एक पेड़ है, बिर्च मतलब उसका एक थिन सा स्किन जो है ना वाइट कलर का, उसको हम बिर्च बोलते हैं, एक ट्री है। और द रफ शैगी बार्क ऑफ ए पाइन, और एक शैगी मतलब हेयर ही बोलते हैं। जो पाइन ट्री है उसका जो बार्क होता है वो बहुत ज़्यादा शैगी रफ होता है। इन स्प्रिंग आई टच, स्प्रिंग मतलब एक सीज़न होता है। आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड। जो branches trees of branches of trees, I touch branches of trees। मैं जो branches होता है उसको मैं टच करती हूँ। होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड, जो बर्ड होता है छोटा सा फूल, जब वो छोटी होती है ना, सबसे छोटी, तब the first sign of awakening nature after her winter sleep। awakening nature मतलब जब नेचर जगता है ना उसको बोलते हैं साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर विंटर स्लीप। जब विंटर होता है तब जो पेड़ का पत्ते वो सब नीचे नहीं गिरते, मतलब कुछ होता नहीं है विंटर में। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली जिसको बोलते हैं। I place my hand gently on a small tree and feel the happy cure of a bird in full song। मैं gently on a small tree, एक छोटा सा पेड़ में मैं happily cure मतलब शिवर of a bird in full song, जो birds का songs होते हैं उसको बोल रहे हैं ये। At times my heart cries out with longing to see all these things। कभी कभी मेरा जो दिल है वो दुखी हो जाता है, क्योंकि longing to see all these things, जो वो टच करने से इतना प्लेशर आती है इसको, तो देखने से कितना उसको अच्छा लगेगी। If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight। sight मतलब देखना। जितना हमें टच करने से, फूल को टच करने से प्लेशर मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा प्लेशर हमें साइट से मिलेगा। एंड आई हैव इमेजिन्ड व्हाट आई शुड most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days। मैं इमेजिन कर रखी हूँ कि मुझे क्या देखना है अगर मुझे जस्ट 3 days अगर आँख यूज़ करने के लिए दिया जाए तो। I should divide the periods into 3 parts। मैं एक एक दिन को डिवाइड कर दूंगी। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल हु काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव
मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। मैं पहला दिन वो लोग को देखना चाहूँगी जो 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 लोग दया आता है, और कंपेनियनशिप मतलब साथ, जो 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 लोग साथ देते हैं। हैव मेड बाई लाइफ वर्थ लिविंग, जो जो मेरे ज़िंदगी को जीवित लायक बनाया हो। आई डू नॉट नो what it is to see into the heart of a friend through the that window of the soul, the eye। कोई कोई लोग बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड का आंखों में देख के वो लोग का दिल देख सकता हूँ, लेकिन जो जो ये आई हु कैनॉट सी, वो देख नहीं सकते, तो वो कैसे पहचानेंगे अपने फ्रेंड्स को। विंडो ऑफ द सोल मतलब आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ ए फेस। मैं देख सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा फिंगर टिप से आउटलाइन ऑफ फेस। किसी का फेस जो है वो फिंगर टिप से पहचान सकती है। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सोरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। मैं डिटेक्ट करती हूँ लाफ्टर, सोरो मतलब दुख, एंड अदर ऑब्वियस इमोशन, और दूसरे इमोशंस भी। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। मुझे मेरे फ्रेंड्स को, मैं अपना फ्रेंड्स को जानती हूँ वो लोग का फेस को फील करके। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मर्सिकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। द नेक्स्ट डे अगले दिन हो चुकी है। आई शुड अराइज विद द डॉन मतलब जब आप सुबह उठते हो बहुत जल्दी, उसको हम डॉन बोलते हैं। एंड सी द थ्रिलिंग मिर्सिकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। जो रात होता है वो जब डे में ट्रांसफॉर्म होता है ना, वो देखना चाहती है। आई शुड बी होल्ड विथ द मैग्निफिशेंट panorama means a sense of light with which the sun awakens the sleeping earth। Behold means see। Behold with awe the magnificent panorama of light which the sun awakens। जो सन अवेक होता है तब हमें स्लीपिंग अर्थ को उठाते हैं ना, उसको बोल रहे हैं। दिस डे आई शुड डिवोट टू ए हेसी ग्लिप्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। ग्लिप्स ब्रीफ लुक, डिवोट टू ए हेस्टी ग्लिप्स। आज मैं देखने वाली हूँ ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट, जो वर्ल्ड का पास्ट में चल रहा था और अभी प्रेजेंट में चल रहा है, सब कुछ देखना चाहती हूँ। आई शुड वांट टू सी द पैगेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम्स। पैगेंट मतलब डिस्प्ले। शुड वांट टू सी द पैगन मैन्स प्रोसेस, जो हम पास्ट से प्रेजेंट तक प्रोसेस किया है। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूज़ियम, जो हमने पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक जो हम प्रोसेस किए हैं वो म्यूज़ियम में रखा जाता है। वो ऐसा जगह एक, वहाँ पर वो जाना चाहती है। There my eyes would see the condensed history of the earth। वहाँ पर जो मेरी आइस है वो हिस्ट्री, जो दुनिया है अर्थ, उसका पूरा हिस्ट्री जानेगी। Animal and the races of men pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaur and
mastodons that roamed the earth before man appeared. जो animals and their races of men pictured in their native environment. जो एनिमल्स होते हैं वो लोग को पिक्चर किया गया नेटिव एनवायरनमेंट गैंगटिक carcasses of dinosaur and mastodons. जब जो डायनासोर होते हैं और मैस्टोडॉन मतलब ए लार्ज एनिमल सिमिलर टू एन एलिफेंट बट विथ फर, एक बड़ा हाथी लेकिन जो हाथी है उसका फर है. दैट रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड. डायनासोर मैस्टोडॉन्स वगैरह रोम किया था जब जब पीपल दुनिया में ही नहीं था. With his the tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. वो लोग एक animal kingdom बना के बैठे थे. The following morning, I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new realization of beauty. Next morning हो चुका है. The following morning, I should again greet the dawn, anxious to discover beauty, न्यू डिलाइट्स, न्यू रियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी. जो नया डिलाइट्स नया रियलाइजेशन जो आया है उसको देखना चाहती है. टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड amid the haunts of men going above the business of life. टुडे द थर्ड डे, आज उसका लास्ट दिन है देखने का. जो पावर जो है ना देखने का उसका ख़त्म होने का लास्ट दिन है. आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे. आज मैं आज का डे मैं एक वर्क दिन के जैसा स्पेंड करूँगी. अमिट द हॉर्न्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ. जो मैन हैं वो बिजनेस जाते हैं उसके लाइफ के लिए, उसको देखना चाहेगी. द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन. जो सिटी होता है वो उसका डेस्टिनेशन बन गई. फर्स्ट आई स्टैंड ए बिजी कॉर्नर मैरिली मीन्स जस्ट लुकिंग एट द पीपल ट्राइंग बाई साइड ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ. मैं पहले एक बिजी कॉर्नर में खड़ी हो गई मेरी लिए. जस्ट लुकिंग एट पीपल्स को देखते, ट्राइंग बाई साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ. वो लोग का एक दिन में कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए वो एक बिजी कॉर्नर में खड़ी हो गई. आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी. जब वो स्माइल्स देखती है तो वो हैप्पी हो जाती है. आई सी सीरियस. I see serious determination and I am proud. जब वो सीरियस हो जाती है, डिटर्मिनेशन कोई लोग काम करते देखती है तो वो प्राउड फील करती है. आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट. जब कोई सफ़र करता है मतलब कोई दुखी होता है तो मैं वो लोग के ऊपर दया करती हूँ. एट ए मिड नाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन वन मी अगेन. एट ए मिड नाइट, एक मिड नाइट में, मिड नाइट मतलब 12 बजे, 12 o'clock, रात के 12 o'clock, 12 AM. परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन. जो परमानेंट रात है वो फिर से क्लोज हो जाती है. नेचुरली इन दोज 3 short days आई शुड नॉट हैव सीन ऑल अपॉन आई वांटेड टू सी. जो वो शॉर्ट 3 दिन थे उसमें मैं जो देखना चाहती थी वो नहीं देख पाई. ओनली व्हेन डार्कनेस had again descended upon me, I should realize how much I had left unseen.
only when darkness had again descended upon me. जब फिर से वो darkness upon me, descended upon me, फिर से आ गई मेरा ऊपर. I realize how much I had left unseen. मैं realize कर रही हूँ कि मैं कितना ज़्यादा चीज़ें left कर रही हूँ देखने के लिए. I who am blind can give one hint to those who can see. जो लोग देख पाते हैं वो लोग को मैं एक हिंट दे रही हूँ. यूज़ योर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड. तुम्हारा आइज को तुम अच्छे से यूज़ करो, क्या पता तुम्हारा कल स्ट्राइकन ब्लाइंड, स्ट्राइकन मतलब इंजुरी, अब ब्लाइंड हो जाए, अंधे हो जाए. एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस. अदर सेंसेस मतलब सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, सब कुछ को अच्छे से यूज़ करो. हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, द mighty strain of an orchestra, as if you would strike an deaf tomorrow touch. tomorrow क्या पता आप कल डेफ हो जाए, आप सुन नहीं सकते. डेफ मतलब सुन नहीं सकते, जो वो लोग को डेफ बोल रहे हैं. अच्छा खासा सुनो. जो बर्ड सॉन्ग गाते हैं वो लोग को, जब म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, जो बर्ड म्यूजिक गाती है वो लोग का म्यूजिक अच्छे से सुनो. टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ यू टुमारो योर टैक्टाइल सेल वुड फेल. आप सभी चीज़ों को अच्छे से फील करो, अच्छे से टच करो, क्या पता कल आपका टैक्टाइल सेंस मतलब सेंस ऑफ टच, जब आप छूते हो किसी चीज़ को, जब आपको फील करता है ना, वो उसको हम टैक्टाइल सेंस बोलते हैं. स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर. जो फ्लावर का परफ्यूम होता है वो स्मेल करो. दैट टेस्ट with relish each morsel as if tomorrow you could never smell and taste again. आप एक एक चीज़ को एक एक टुकड़े में खा के देखो, पूरा एंजॉय करके खाओ, क्या पता आप कल अगेन टेस्ट या स्मेल ना कर पाओ. मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंसेस glory in all that facts of pleasure and beauty which the world revealed to you through the several means of contact with nature provides. But all of the senses, I am sure that that sight must be the most delightful. Glory in the sense. Make the most every senses glory in all the fact of pleasure and beauty. सभी सेंसेस को आप यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो. which the world reveals to you through the several means of contact. जो अर्थ हमारा वर्ल्ड है वो आपको सेवरल चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं. रिवील्स, जो रिवील करता है हमारा वर्ल्ड, दुनिया, टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड्स, जो नेचर हमें प्रोवाइड करते हैं उसको. बट ऑफ ऑल द सेंस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल. जो सारी सेंसेस में से एक जो सेंस है वो डिलाइटफुल है, वो है साइट. ओके गाइस, अब तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. इसका ऑथर का नाम है हेलन केलर. तो नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आएगा. तब तक के लिए बाय बाय.